एक घने और रहस्यमयी जंगल में गिल्लू गिलहरी अपने दोस्तों मिट्ठू तोता और चिंकी खरगोश के साथ रहता था। गिल्लू बहुत चंचल और जिज्ञासु था, लेकिन उसे रोमांच भी बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में नई जगहों की खोज कर रहा था, उसे एक पुरानी टूटी फूटी गुफा मिली। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। गिल्लू घबराया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच ले गई। वहाँ उसे जमीन पर एक काला चमकता हुआ बीज दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। गिल्लू भागकर बाहर आया और अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। मिट्ठू ने चिंतित होकर कहा, हमें इसे जमीन में नहीं लगाना चाहिए, ये कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन चिंकी को यह विचार अच्छा लगा, और गिल्लू, वह तो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। उन्होंने मिलकर बीज को जंगल में एक सुरक्षित जगह पर लगा दिया। रात हुई और फिर जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बीज वाली जगह से काली धुंध उठने लगी और ठंडी हवा बहने लगी। आधी रात को गिल्लू की आंखें अचानक एक अजीब सी आवाज से खुलीं। गिल्लू, मुझे आज़ाद करो। गिल्लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर अपने दोस्तों को जगाया और वे भागकर उस जगह पहुंचे। उनके सामने एक विशाल काला पेड़ खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी टहनियां किसी के हाथों की तरह हिल रही थीं। अचानक पेड़ के तने से एक डरावना चेहरा उभर आया। वह गरजा, तुमने मुझे जगाया है, अब इस जंगल पर मेरा राज होगा। गिल्लू और उसके दोस्त डर से कांपने लगे, लेकिन वे भागे नहीं। मिट्ठू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? पेड़ ने गरज कर जवाब दिया, मैं शापित आत्मा हूँ, जिसे इस बीज में कैद कर दिया गया था। अब मैं आज़ाद हूँ। गिल्लू ने तुरंत सोचा और अपने चारों ओर देखा। गुफा, हाँ, ये बीज उसने गुफा से उठाया था, मतलब इसका समाधान भी वहीं होगा। बिना समय गंवाए गिल्लू और उसके दोस्त गुफा की ओर भागे। पेड़ की टहनियाएं उनके पीछे पीछे बढ़ने लगीं, लेकिन वे तेज दौड़ते रहे। गुफा में पहुंचते ही गिल्लू ने देखा कि वहाँ एक प्राचीन पत्थर पर कुछ लिखा था, जिसे जगाया है उसे फिर से सुलाना होगा। गिल्लू को समझ आ गया। उसने मिट्ठू से कहा, जल्दी उस काले बीज को फिर से वहीं रखो। मिट्ठू ने झट से बीज को फिर से उसी जगह रख दिया। जैसे ही बीज गुफा में वापस रखा गया, पेड़ की टहनियां कांपने लगीं। भयंकर चीखों के साथ वह गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। गिल्लू और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सीखा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं होता। उस रात के बाद गिल्लू ने कभी भी बिना सोचे समझे किसी रहस्यमयी चीज को छूने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रोमांच की तलाश उसे हमेशा नई कहानियों की ओर खींचती रही।